हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपका फैब 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, फैब 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था और ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जो था आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो इसमें जो आपके टोपोलॉजी के क्वेश्चंस आए हुए थे आज हम उनका डिस्कस करेंगे। और आज हम यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू ही जो आपका क्वेश्चन पेपर है यहीं पे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप क्वेश्चन टाइप मत किया कीजिए, क्वेश्चन मत लिखिए, आप डायरेक्ट पीडीएफ उठाइए और वहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहाँ पे 2021 के 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, बट अगर आपको ये अच्छी लगे, ऐसे जो हमारा ये तरीका है अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इसी को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन लिख के और फिर सॉल्यूशन करना है तो वो भी आप मेरे को बता दीजिएगा, जो भी आपको तरीका पसंद आए, बट आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपकी बार सही वीडियो बनी है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे 2021 की, हम देख लेते हैं टोपोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो कहाँ पे है। बस एक सेकंड रुक जाइए, अभी देख लेते हैं हम टोपोलॉजी के आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 एमसीक्यू क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट पी, एवरी कॉम्पैक्ट मिट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेपरेबल। क्या ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगी? क्या एवरी कॉम्पैक्ट मिट्राइजेबल स्पेस सेपरेबल स्पेस होता है? सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज़ कॉम्पैक्ट स्पेस एंड व्हाट इज़ मिट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। देन हम यही बता पाएंगे कि व्हाट इज़ कॉम्पैक्ट मिट्राइजेबल स्पेस एंड क्या कॉम्पैक्ट मिट्राइजेबल स्पेस यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता होना चाहिए कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए मिट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, एंड देन आपको पता होना चाहिए सेपरेबल स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो इन तीनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब देखिए, जब भी हम आर में बात करते हैं ना कॉम्पैक्ट की, यानी कि क्लोज्ड प्लस बाउंडेड हम बोल देते हैं, बट जैसे ही टोपोलॉजिकल में हम कॉम्पैक्ट की बात करते हैं, देन एवरी ओपन कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर, है ना। एवरी ओपन कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर, हम यही डेफिनेशन बोलते हैं कॉम्पैक्ट की। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम मिट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करें तो क्या होगा मिट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। यहाँ पे हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं एंड यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉम्पैक्ट मिट्राइजेबल स्पेस, है ना। कॉम्पैक्ट मिट्राइजेबल स्पेस क्या होगा? कॉम्पैक्ट मिट्राइजेबल स्पेस, ए मेट्रिक स्पेस a metric space that is compact and metrizable। इसने क्या कहा, मेट्रिक स्पेस जो कॉम्पैक्ट भी हो और मिट्राइजेबल भी हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे? कॉम्पैक्ट मिट्राइजेबल स्पेस। बट अब यहाँ पे बात आती है, एक सेकेंड, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि व्हाट इज़ मिट्राइजेबल स्पेस, है ना। व्हाट इज़ मिट्राइजेबल स्पेस? क्या होगा मिट्राइजेबल स्पेस? व्हाट इज़ मिट्राइजेबल स्पेस? देखिए, ए मिट्राइजेबल स्पेस a metrizable space is topological space that can be described by a metric, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज सेपरेबल स्पेस, क्योंकि सबसे पहले आपको डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए ना।
व्हाट इज सेपरेबल स्पेस? एक सेकंड, मेरे को तो ये ऐसे थोड़ा अच्छा लगा नहीं, वैसे आप बता दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो ये, ठीक है। पता नहीं, मेरे को यहाँ पे लिखने में भी थोड़ा ऐसे लग नहीं रहा अच्छा। देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हम कंटिन्यू कर लेंगे, कोई बात नहीं। व्हाट इज सेपरेबल स्पेस? सेपरेबल स्पेस क्या होगी? सेपरेबल स्पेस ए टोपोलॉजिकल स्पेस, a topological space, let's say x2 is said to be separable space if and only if x contains a countable dense set, x contains a countable dense set, ठीक है। तो ये हो गई सारी की सारी डेफिनेशन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है every compact meterizable topological space is separable। क्या ऐसा पॉसिबल है? every compact meterizable topological space is separable। तो देखिए यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट मिट्राइजेबल स्पेस की जो इसने बात की है, यहाँ पे यहाँ तक अगर हम देखें कॉम्पैक्ट मिट्राइजेबल स्पेस, इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्पैक्ट प्लस मिट्राइजेबल, है ना, कॉम्पैक्ट प्लस मिट्राइजेबल। अब देखिए ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि एवरी कॉम्पैक्ट मिट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है वो सेपरेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट होगी ये आपके पास ट्रू हो जाएगी। अब आपने बोला कमेंट में कि ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए, ठीक है, शॉर्ट वे में हमें बताइए। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है कि एवरी कॉम्पैक्ट मिट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेपरेबल। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ट्रू हो जाएगी आपकी। अब यहाँ से क्या है कि P इज़ फॉल्स, यानी कि C ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट हो जाएगा, D ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड Q स्टेटमेंट में इसने क्या कहा है? Q इज़ एवरी होस्ट ऑफ टोपोलॉजी ऑन ए फाइनाइट सेट इज़ मिट्राइजेबल। अब यहाँ पे जो होस्ट ऑफ टोपोलॉजी इसने ली है वो एक फाइनाइट सेट पे इसने बोला है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जो एक्स स्पेस है वो क्या है हमारे पास? फाइनाइट, ठीक है। T हम यहाँ पे क्या लेते हैं? एक होस्ट ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है, होस्ट ऑफ टोपोलॉजी ऑन T, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो xt है इज ए होस्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। अब यहाँ पे ये जो x है ये फाइनाइट है, तो इसका मतलब इसके जो भी सबसेट्स होंगे वो भी क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। दिस इम्प्लाइज एवरी सबसेट्स ऑफ x ऑल्सो फाइनाइट, ओके। और हमें पता है कि होस्ट ऑफ टोपोलॉजी में क्या होता है? होस्ट ऑफ टोपोलॉजी में एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट, है ना, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। क्या होता है होस्ट ऑफ में? एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ होस्ट ऑफ स्पेस इज क्लोज्ड, ठीक है। देखिए अब xt हमारे पास क्या है? एक होस्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस है। दिस इम्प्लाइज एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ x इज ए क्लोज्ड, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे? देखिए यहाँ पे स्पेस भी कम होता है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये देखिए xt जो है ये क्या है? होस्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, है ना, होस्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। दिस इम्प्लाइज एवरी फाइनाइट सेट of x is closed, है ना, is closed। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? देन दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप क्या बोल दोगे? दिस इम्प्लाइज एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ ए होस्ट ऑफ स्पेस इज क्लोज्ड, है ना। या फिर यहीं पे लिख सकते हो, एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। दिस इम्प्लाइज एवरी फाइनाइट
सबसेट ऑफ ए होस्ट ऑफ स्पेस इज क्लोज्ड। ठीक है, अब ये क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन हो जाएगा। अब एक्स हमारे पास फाइनाइट है, तो अगर हम उसके सबसेट्स का कॉम्प्लीमेंट भी लेंगे तो वो भी क्या आएगा, फाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन, है ना। दिस इम्प्लाइज एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन। ठीक है ना। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखिए, सॉरी, अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम है मेरे को, इसलिए ये अच्छा नहीं लगा, है ना। देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्यू स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, क्यू स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ इट होस्ट ऑफ स्पेस इज क्लोज्ड, है ना। एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ होस्ट ऑफ स्पेस इज क्लोज्ड, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एवरी सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक्स फाइनाइट है, और मैंने क्या कहा कि एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज। तो अगर हम उनका कॉम्प्लीमेंट भी लेंगे वो फाइनाइट आएगा, और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा उसका, ओपन होगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास होती है, देखिए अगर आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स आते हैं, है ना। पावर सेट ही आ जाता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, हर एक सबसेट अगर इसका ओपन है तो यहाँ से जो एक्स टी है, एक्स टी हमारे पास क्या हो गई, इज ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। और हमें पता है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इंड्यूस्ड बाय डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो हमारे पास है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो है, यहाँ से इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इंड्यूस्ड बाय डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, इंड्यूस्ड बाय डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ठीक है, इंड्यूस्ड बाय डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स टी इज मिट्राइजेबल स्पेस, बाय डेफिनेशन मिट्राइजेबल स्पेस, क्योंकि हमारे पास जो मिट्राइजेबल स्पेस की डेफिनेशन थी क्या थी, मिट्राइजेबल स्पेस इज टोपोलॉजिकल स्पेस दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए मीट्रिक। अब हमारे पास जो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है विच इज इंड्यूस्ड बाय ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, देन वी कॉल्ड एक्स टी इज ए मिट्राइजेबल स्पेस। तो यहाँ से जो हमारी क्यू स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी ट्रू हो जाएगी, है ना, यानी कि बोथ पी एंड क्यू इज ट्रू, बी ऑप्शन इज फॉल्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये था। एंड अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए एक बार, कंसिडर द फॉलोइंग टोपोलॉजी ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे 3 टोपोलॉजीज गिवन है, T1, T2 एंड T3, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्लोजर ऑफ सेट सिंगलटन सेट 1 इन कहाँ पे, T3 में। ठीक है, हमें क्लोजर फाइंड आउट करना है एक सिंगलटन सेट का। तो T1 हमारे पास टोपोलॉजी कैसी है, फॉर ऑल सबसेट्स U ऑफ R सच दैट 0 डज नॉट बिलोंग इन U और U is complete set of real number, and T2 is for all subset of R such that 0 belongs to U or U is empty,
and third T3 is intersection of T1 and T2, then the closure of this set in T3. क्या होगा क्लोजर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 टोपोलॉजीज गिवन है, T1 है, T2 है एंड T3। अब हमें पता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 टोपोलॉजी ऑल्सो टोपोलॉजी है ना, तो T3 भी हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजी है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि T3 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब हमें पता है एक चीज़ कि देखिए जब भी हम टोपोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पेस और एक एम्पिटी हमेशा आता है टोपोलॉजी में। एंड जो अब यहाँ पे स्पेस क्या है, आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी आएगा। अब उसके बाद क्या इनके अलावा कोई और भी एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। अब जो एलिमेंट इसके अलावा यहाँ पे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक यू है। अब यू के आने का मतलब क्या है, अब T1 में भी होगा, दिस इम्प्लाइज यू इन T1 एंड यू हमारा T2 में भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन है T3। अब देखिए यू अगर T1 में है, ठीक है, अब मान लीजिए अगर यू T1 में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डज नॉट बिलोंग इन यू, और सेकंड इज और यू इज आर, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे देखिए अगर हमारा यू T2 में है, इन दोनों में होना चाहिए ना, तो 0 इन यू और u इज़ 5। अब आप एक चीज़ देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि हम 0 जो है वो u में हो और u में ना भी हो? नहीं, नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये u इसमें नहीं आएगा, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आने वाले हैं, फाई एंड आर। यानी कि T3 जो टोपोलॉजी है इसके अंदर हमारे पास है फाई है एंड आर, ये है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, क्लोजर फाइंड आउट करना है वन का क्लोजर। अब वन का क्लोजर क्या होगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे देखिए क्लोजर ऑफ दिस सिंगलटन, तो क्या होगा, हमें यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट क्लोज सेट फाइंड आउट करना है जो 1 को कंटेन करता हो, है ना, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग 1। स्मॉलेस्ट क्लोज्ड, ओके। अब जो ये R है ना, ये ओपन भी है क्लोज्ड भी है, क्योंकि देखो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई आ जाएगा, ओपन है। अब अगर हम यहाँ पे फाई का कॉम्प्लीमेंट लें, क्लोज्ड, ओके, ठीक है, ओपन भी है क्लोज्ड भी है, ओके। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जो हमारे पास ये फाई है, अब ये 1 जो है ये हमारा फाई में तो है नहीं, है ना, तो ये तो आएगा नहीं। अब 1 हमारा कहाँ पे है, आर के अंदर है, तो आर ही हमारे पास क्या हो जाएगा, इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि जो क्लोजर है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हमें ऐसे ही करवाने हो क्वेश्चन तो हम करवा देंगे, बट आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि हम ऐसे ही PDF से ही करवाएं या फिर क्वेश्चन राइट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।